हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। और ये टिप्स आप लोगों के बहुत सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचाएगी और सफलता दिलाएगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। और अगर आप अनएक्सपीरियंस पर्सन से बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हाँ सच में क्या है, नहीं है। जैसे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है बीपीएससी का, तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसा नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है तो भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न है। दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन का लेवल हो गया। टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 का क्वेश्चन टफ था, टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 का क्वेश्चन का लेवल टफ था, इस तरह से, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास अब बहुत टाइम है, अगर दिसंबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो टाइम बहुत है। नहीं फ्रेंड्स, अगर टाइम बहुत है तो आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल भी देखिए बढ़ रहा है, टफ होते जा रहा है। इसीलिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक दिन में पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप लोगों के पास कितना टाइम है, आप लोग पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो जितना टाइम है आपके पास उसमें ही आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि जैसे तैयारी 1 का आया, 2 आया, 3 आया, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से एग्ज़ाम आगे भी होते रहेगा, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा कि अभी वो एग्ज़ाम इसलिए हो रहा है टाइम टू टाइम क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। अब तैयारी में जुट जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, कई कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ था टीआरई 3 का। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम दिया है वो मेरा टीआरई 2 से अच्छा हुआ है, ठीक है। नंबर भी बेटर आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहता है और कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले तो सभी कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात ये कि पहले ये देखिए कि आप लोगों को कितना टाइम मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा दूसरी चीज़ों में। और आप हर दिन का टारगेट रखिए कि आपको आज के दिन मुझे क्या टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो भी आप अपने माइंड में ये चलाइए कि मुझे अभी जाके क्या पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट ये करते हैं कि पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वो यूट्यूब खोलते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। ऐसे कर करके ना वो सुबह से शाम बीत जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता है कि मैंने आज क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना था, ठीक है। ये पता नहीं चलता है। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिए। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे आज के दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। डिसाइड कर लीजिए। कोई भी काम करते करते भी आप ये सोच लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। और जब पढ़ने बैठिएगा तो आप वही चीज़ खोलिएगा, वही टॉपिक पढ़िएगा, वही बुक खोलिएगा जो आपको पढ़ना है, जो आपने सोचा था, ठीक है। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। रियल बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने इस एग्ज़ाम के जो जर्नी के दौरान मैंने रियलाइज़ किया है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। और दूसरी बात कि कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, छोड़ने की तो भूल कीजिएगा ही नहीं। कई बार होता है ना कि स्टूडेंट का मैथ वीक होता है, तो जीके जीएस के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 8 नंबर का मैथ आएगा, तो उसको आप लोगों को पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से सॉल्व करके क्वेश्चन को करना है। ये नहीं कि तुक्का मार के आना है। तुक्का मारने के चक्कर में रहिएगा, हो सकता है आपका अभी नंबर आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा आपका लक साथ नहीं देगा और आपके 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। आपको जीके जीएस भी पढ़ना है और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट पे ये है कि सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट को लीजिए, दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, तीसरे दिन में जीके जीएस का सब सब्जेक्ट लीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। 2-2 घंटा का डिवाइड करके ऐसे लीजिए। और करंट अफेयर्स जो होता है वो आपको डेली पढ़ना है।
अगर आप कोई काम भी करें, जैसे कोई हाउस वाइफ होती है, मैरिड होती हैं, तो उनको काम करना होता है घर का, तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो मैंने किया था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कि आप खाना बना रही हैं, आप किचन में लगा के रख दीजिए वीडियो चला के। डेली सर का वीडियो आता है, सुबह सुबह ही करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, आप लगा के खाना बनाइए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन आप उसको सुनते रहिए। इससे करंट अफेयर से तो आपके कहीं क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। क्योंकि और सब्जेक्ट पे तो हम क्या करते हैं ना कि साइंस हो गया तो साइंस पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर सोचेंगे कि हाँ हमको कितना ज़्यादा पढ़ना है, उसमें पूरे सब्जेक्ट उसको कितना ज़्यादा हम पढ़ें। मैथ को पढ़ना है तो मैथ में भी कितना पढ़ें। तो उन सब के लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको एक दिन में क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता चलेगा कि एग्ज़ाम आ गया और हमारी तैयारी नहीं हुई है। और तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस मिलाते रहिए, क्वेश्चन मिलाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वो अगर आप देख लेते हैं ना तो उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहा है दिन पर दिन, ठीक है। और इस बार एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये पता चला है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये पार्ट को छोड़ देते हैं। जैसे 6 to 8 में कहा जाता था कि ना मॉडर्न से क्वेश्चन आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। नहीं फ्रेंड्स, एंशिएंट और मिडाइवल दोनों से क्वेश्चन आए थे, तीनों से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों से बताना चाह रही थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे आप पढ़ सकते हैं। जीके जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, उस पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं और सब्जेक्ट में नंबर स्कोर कर लेते हैं तो भी आपका रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ये गलती मत कीजिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी से अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपको कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपको कोई सिलेक्शन से काट सके। तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही अच्छी तैयारी करने पे जुट जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जीके जीएस की तैयारी करनी है और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।